हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन? देखिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें हिंदी में तो डाइजेशन को कहते हैं पाचन और एब्जॉर्प्शन को कहते हैं अवशोषण। क्या होता है पाचन और क्या होता है अवशोषण, इसको अगर हम समझे तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पाचन कहाँ से शुरुआत होगा। पहली चीज कि पाचन तब शुरुआत होता है जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं पोषण। क्या होता है पोषण, सबसे पहले ये जान लेंगे। पोषण के बाद फिर हम समझेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। पोषण क्या है? किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपने कार्य को करने के लिए या है वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी जो ऑर्गेनिजम्स को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज अ मेथड, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज अ मेथड ऑफ टेकिंग nutrients inside the body। अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी के अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इससे हमें क्या मिलता है? तो इससे हमें प्राप्त होता है न्यूट्रिएंट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यानी कि एनर्जी की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बॉडी के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अब हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब क्या होता है ऑटोट्रॉपिक और क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक? द प्रोसेस ऑफ making food by themselves is known as the autotrophic and the process of taking food from the other organisms is known as the heterotrophic। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर अपना जो भोजन है वो खुद से तैयार कर लेता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, या उस जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ मेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? ऑटोट्रॉपिक कर लेंगे। और जो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरों से भोजन लेते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो ऑटोट्रॉपिक में मेनली हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मैक्सिमम ऐसे प्लांट हैं, यानी कि पूरे लगभग सभी प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स को छोड़ के कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो कीटभक्षी प्लांट होते हैं वो नॉर्मली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं, जिसका मतलब होता है खुद से तैयार किया गया भोजन को लेना। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक को हम कहते हैं विषम पोषी पोषण, जिसमें हम दूसरों से प्राप्त करते हैं भोजन। तो ये हो गया विषम पोषी पोषण। अब ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है,
अब ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में अगर इसमें एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें प्लांट देखने को मिलता है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, यानी कि सल्फर बैक्टीरिया हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स आपके हो गए ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में वे सभी जीव हैं जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें मेनली अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मैन हो गया, यानी कि मैन में ह्यूमन कह सकते हैं। ह्यूमन जो होता है मैक्सिमम ये काम करता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम क्या करते हैं दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन जो है पौधे के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक और तरीके से बहुत लोग मेकिंग और बेकिंग में दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। क्या होता है मेकिंग और क्या होता है बेकिंग। तो अगर किसी चीज को अगर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करना। अगर हम खुद से तैयार करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं मेकिंग। और बेकिंग इज अ प्रोसेस, किसी चीज को सेकना या तलना पकाना, ये जो प्रोसेस होता है ये बेकिंग का होता है। तो दोनों में तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पौधों को द्वारा जो भी भोजन बनाए जाते हैं उनको हम कुक करते हैं, ना कि उसको हम बनाते हैं। तो पकाने में और बनाने में अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले जितने भी जीव होते हैं वो सेल्फ मेकिंग, खुद से अपना जो है भोजन तैयार कर लेते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। और इसलिए मेकिंग में और बेकिंग में अंतर आपको समझना है। अब कंडीशन ये है कि ये जो न्यूट्रिशन है, अब हमने न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स तो ले लिया, तो क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेने को मिलते हैं हमको। तो न्यूट्रिएंट्स में ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या देखने को मिलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में लेसन नंबर फर्स्ट में हम लोग देख लिया। बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे आपने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारी चीजें आप देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। अब किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी इनहेल नहीं, उसको हम अंदर नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इसको डायरेक्टली हम ले नहीं सकते। अब ये लिए किस रूप में जाते हैं और इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। कैसे होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। और उनको हम ये माइक्रो और मॉलिक्यूल्स में आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, और इनको हम भोजन से लेते हैं। अब भोजन से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भोजन के अंदर से इन बायोमॉलिक्यूल्स को निकालने की आवश्यकता होती है। अब इनको निकालते कैसे, अब उसी के लिए हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस काम करता है वो होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग द मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं उनको मेजर फॉर्म से यानी कि मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो शुद्ध रूप में अगर हम क्या कहें कि बड़े जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, या उसको हम शुद्ध रूप में हिंदी में पाचन कहते हैं। अब पाचन होता कहाँ है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो डाइजेशन होता कहाँ है। तो डाइजेशन आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम कहते हैं आहार नाल, आहार नाल, ठीक है। यानी कि एक ऐसी नली जिसमें भोजन पूरा ट्रेवल करता है, ये एक ऐसी नली होती है। इट इज अ टाइप ऑफ पाइप इन विच फूड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि एक ऐसी पाइप है जिसके अंदर हमारा जो पूरा फूड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरे स्थान तक बार बार चलता रहता है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स माउथ टू एनस फैला होता है, माउथ टू एनस फैला होता है, ठीक है। माउथ टू एनस की अगर बात करें तो सबसे इसमें बीच में कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन्स है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाइप, एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाइप, और इस पाइप को कंप्लीट करने के लिए हमें और ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है, और पूरे उस ऑर्गन सिस्टम को जो कि इसमें भाग ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पहला आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स, जो आपको इसमें देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसी क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करती हैं, जिनको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, और माउथ से लेकर एनस तक का जितना पार्ट होता है वो सब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और माउथ में अगर हम बात करें तो माउथ जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें, पहली चीज हमको लिप्स देखने को मिलती है, दूसरी टिथ, तीसरी पैलेट, चौथी टंग। ये चार चीजें होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। अब लिप्स क्या होते हैं, लिप्स का मतलब होठ होता है जो कि आप जानते हैं, टिथ का मतलब होता है दांत, पैलेट का मतलब होता है तालू, ठीक है, और टंग का मतलब होता है जीभ। अब इनका जो है हमारे डाइजेशन में क्या क्या रोल है, डाइजेशन में क्या इन सभी का रोल है या नहीं है, इनके बारे में हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होठ के बारे में, तो लिप्स क्या होता है, तो हमारे टू लिप्स हैं, एक अपर लिप्स और एक है लोअर लिप्स, ठीक है। ये है टू लिप्स, जो क्या करते हैं जब भी हम कोई चीज़ मुंह के अंदर रखते हैं तो उसको पकड़ने में, या ये तो हमें बोलने में भी सहायक करते हैं। तो ये स्पीक में, बोलने में, कैच पकड़ने में, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ों को पकड़ने में ये मदद करते हैं। इनका कोई विशेष वर्क नहीं होता, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है, और इनका कुछ विशेष कार्य नहीं होता। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हम आते हैं अब टिथ के अंदर। आज जो हमारी टोटल टॉपिक होगी वो होगी टूथ। टूथ का मतलब दांत है, इसको आप समझते हैं, सिंगल फॉर्म में इसको हम टूथ, सॉरी टिथ का मतलब दांत है, और ये होता है प्लूरल फॉर्म, और टूथ इसका जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म। तो टूथ मतलब होता है एक दांत, और टिथ का मतलब होता है पूरे दांत, ठीक है। कंडीशन ये है, अब क्या है कि टूथ क्या होता है और ये क्या काम करते हैं। तो टूथ जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और या कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन को काटने में, चबाने में, तोड़ने में मदद करते हैं, और सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो टूथ के पास से ही स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का मतलब हमने अभी कहा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का जो काम है, जिसको हम कहते हैं जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना, सरल पदार्थ में तोड़ना। तो जटिल पदार्थ है जैसे कि फूड मॉलिक्यूल्स जो भी हम ले रहे हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं वो माइक्रो होता है, और उसको हम दांतों के द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में या तो हम काटते हैं या उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, और या तो हम उसको पीसते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको इनहेल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे गले से अंदर नहीं जाती हैं, तो उसके लिए हमें उसको सबसे पहले और छोटा छोटा हिस्सों में तोड़ना होता है। तो टूथ जो है काटने में, तोड़ने में, पीसने में, ठीक है, किसी चीज को काम आते हैं। अब टूथ होते कितने हैं, अगर हम बात करें तो टूथ पे अगर चर्चा हो जाए
देखिए नॉर्मली बात करते हैं तो टिथ की जो संख्या होती है वो होती है 32। अब 32 किसके अंदर है? ये होता है ह्यूमन के अंदर। अब कहावतें हमने सुन रखी हैं कि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, और ये बात सच भी है कि मनुष्य में जो दांतों की संख्या है वो 2 बार आती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट कहते हैं। तो डाइफायोडोंट का मतलब ये होता है कि द्विबार दंती, यानी कि हमारे जो दांत का सिस्टम होता है वो 2 बार आता है। एक जिसको हम कहते हैं टेम्पररी, और एक होता है परमानेंट। एक होता है टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी का मतलब ऐसे दांत जो कुछ समय के लिए होते हैं उनको हम कहते हैं टेम्पररी, और ऐसे दांत जो हमेशा के लिए रहते हैं उसको हम कहते हैं परमानेंट, अस्थायी।